बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 उसके साथ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किस तरीके से करेंगे। उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस फोल्डर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देखें ये तमाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के सॉफ्टवेयर्स हैं और इनके अंदर जो हमने आज इस्तेमाल करना है वो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो गया। इसको मैं दोबारा से क्लोज करता हूँ। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का शॉर्टकट बटन जैसे कि ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर बना पड़ा है, अगर मैं ये इस तरीके से बनाना चाहूँ तो ये किस तरीके से बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। जब इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें इसका शॉर्टकट बटन मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर बन के आ गया जी। अब हम इसको ओपन करते हैं। इस आइकॉन के ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो के आ गया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का फर्स्ट व्यू है। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये जो आपके पास सबसे ऊपर एक रेड कलर में बार है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के ऊपर डॉक्यूमेंट 1 ये इस फाइल का नाम है। टाइटल बार के राइट तरफ अगर हम आए तो ये जो बटन बना है हमारे पास मिनिमाइज़ का, अगर इस मिनिमाइज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा बल्कि मिनिमाइज होके ये टास्क बार के ऊपर आ जाएगा। मैं दोबारा टास्क बार के ऊपर अगर इसको क्लिक करूं तो ये देखें फिर उसी व्यू के अंदर ये ओपन हो जाएगा। उसके साथ ये हमारे पास रीस्टोर का बटन है। अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखें इस विंडो का साइज़ छोटा हो गया। अब अगर मैं दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ मैक्सिमाइज पे तो ये दोबारा अपनी असल हालत में वापस चला जाएगा। और ये जो साथ क्रॉस का बटन बना है ये असल में क्लोज़ का बटन है और अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज़ हो जाएगा। लीजिए अब हम इसके लेफ़्ट तरफ आते हैं। लेफ़्ट तरफ ये जो इसकी ऑप्शंस है इस ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं और ये क्विक एक्सेस टूल बार का बटन, इसमें देखें कुछ ऑप्शंस चेक हैं और कुछ ऑप्शन अनचेक हैं। जो ऑप्शन चेक हैं इसका मतलब ये है कि ये वाले जो बटन हैं ये हमारे पास इस जगह पे ऐड हैं और जो अनचेक हैं इनका मतलब ये है कि ये बटन हमारे पास इस जगह पे ऐड नहीं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये है कि इस जगह पे हम वो बटन बना के रख लेते हैं जिनकी हमें इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने एक न्यू का बटन बनाना चाहता हूँ तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, ये देखें मेरे पास एक न्यू का नया बटन बन के आ गया। दोबारा से देखें अगर मैं क्विक प्रिंट का बटन बनाना चाहता हूँ तो क्विक प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास ये क्विक प्रिंट का बटन बन के आ गया। लीजिए अब उसके बाद नीचे वाली ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ये फाइल, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के साथ ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इन ऑप्शंस को टैब्स बोलते हैं। 7 टैब्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। हर टैब से मुतल्लिका ऑप्शंस उसके रिबन पे ज़ाहिर होती हैं। ये जो नीचे वाला एरिया है ये सारा रिबन कहलाता है। इंसर्ट टैब
रिबन का दूसरा नाम ऑप्शन बार भी है। पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। उसके बाद जी अगर मैं इस रिबन को नहीं देखना चाहता, अगर हम इस रिबन को नहीं शो करना चाहते, तो ये हमारे पास छोटा सा बटन बना है। इस बटन पे क्लिक करने से ये रिबन हाइड हो जाएगा। और अगर दोबारा हम इसको शो करना चाहें तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन दोबारा से हमारे पास शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे ये देखिए आपके पास एक रूलर बना है। इस एरिया को रूलर बोलते हैं, पैमाना। ये किस काम आता है? ये रूलर इस पेज के ऊपर मार्जिन लगाने के काम आता है कि हमने इस पेज को इस्तेमाल करते हुए लिखना कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक एंड करना है। अगर मैं इस रूलर को हाइड करना चाहूँ तो ये मेरे पास छोटा सा बटन बना है व्यू रूलर का। अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो रूलर हाइड हो जाएगा। और अगर हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें रूलर हमारे पास फिर से शो हो गया। तो जनाब ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। और ये जो आपके पास वाइट कलर में ये सारा जो एरिया है, इस एरिया को वर्किंग एरिया बोलते हैं। आप जितनी भी किस्म की वर्किंग करनी है वो तमाम की तमाम इसी एरिया के ऊपर होगी, इस वाइट पेज के ऊपर होगी। और राइट तरफ ये हमारे पास है इसके जी वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है। पेज को ऊपर नीचे मूव करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड पे देखें ये हमारे पास ये जो नीचे वाली ये जो सारा एरिया है, इस एरिया को हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार के ऊपर क्या शो होता है जी? स्टेटस बार के ऊपर देखें पेज 1 of 1 ये ऑप्शन हमें शो करवा रही है इस टाइम हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज है और हम उसी पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर हमारे इस पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 पेज होते तो इस जगह पे शो होना था कि पेज 2 of 2। गरज जितने पेज हम इसके अंदर ऐड करेंगे इधर से हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल कितने पेज हैं। दूसरी ऑप्शन वर्ड 0, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम स्क्रीन के ऊपर हमने कोई लफ्ज़ नहीं लिखा, इसलिए इधर भी वर्ड 0 लिखा हुआ है। ये वर्ड काउंट करता है। जितने वर्ड हम इस जगह पे लिखेंगे इधर से हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इस टाइम हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम इतने वर्ड लिख चुके हैं। राइट तरफ अगर हम आए इसके तो ये इसका जूमिंग एरिया है। हम अपने पेज को जितना चाहें जूम कर सकते हैं, जितना चाहें जूम इन, जितना चाहें जूम आउट कर सकते हैं। और ये है हमारे पेज के लेआउट्स। ठीक है जी। ये सबसे पहला जो व्यू है पेज का ये है प्रिंट लेआउट व्यू, और हम इस टाइम प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ही काम कर रहे हैं। दूसरा फुल स्क्रीन रीडिंग। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए फुल स्क्रीन रीडिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास पूरे का पूरा पेज शो हो गया। अगर वापस जाना चाहूँ तो ये क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे जी हमारे पास वेब लेआउट। अगर आप वेब लेआउट व्यू के अंदर पेज को देखना चाहते हैं तो ये वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास हमारे पेज का जो व्यू है ये वेब लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी आउटलाइन। ये हमारे पेज का आउटलाइन व्यू है और ये हमारे पेज का ड्राफ्ट व्यू। लेकिन 99% वर्किंग हमारी प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ही मुकम्मल होती है। तो जी ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन वगैरह आपको करवाऊँ तो ये आपके पास क्लिपबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से ये देखिए आपके पास एक नई ऑप्शन ज़ाहिर होगी। फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक नया फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखें पैराग्राफ का हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो ये क्या है जी? इन मेन्यू के आगे फिर सब मेन्यूज़ हैं, इन मेन्यूज़ के आगे फिर प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर और ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किस लिए होता है, हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तमाम
यूज़र्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई ड्राफ्ट तैयार करना चाहते हैं तो ड्राफ्टिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। आप इंग्लिश के अंदर कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको इंग्लिश के अंदर एप्लीकेशन लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप अपने डॉक्यूमेंट की सीवी तैयार करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको सीवी तैयार करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप अपनी टाइपिंग करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको टाइपिंग करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप कोई बुक लिख रहे हैं तो अपनी बुक लिखने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको लेटर लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई इनविटेशन लिखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको इनविटेशन लिखने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई लेटर हेड लिखना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको लेटर हेड लिखने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। गरज ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी किस्म की इंग्लिश से मुतल्लिका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को आप बहुत अच्छे जो है फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर, बहुत अच्छे कलर्स के अंदर और बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स के साथ आप अपने उस डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कौन कौन से काम किस किस तरीके से किए जाएंगे ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।